चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखी थी स्ट्रिंग फंक्शंस, क्या देखी थी? उसमें हमें एक दो फंक्शंस रह गई थी, तो पहले उन चीज़ों को क्लियर करते हैं और उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है उसको भी देखते हैं, ठीक? तो कुकीज़ और रिक्वेस्ट अभी भी मैंने नहीं दिखाया, उसके पीछे एक रीज़न है। तो दैट इज़ द रीज़न मैं जानबूझ के अभी वो दो चीज़ें आपको फिर से समझा नहीं रहा हूँ। तो कुकीज़ जब मैं पढ़ाऊँगा उसके रिगार्डिंग पहले मैं थ्योरेटिकल एक सेशन दूंगा आप लोगों को, कुकीज़ कैसे वर्क करती है। क्योंकि बहुत कुकीज़ में भी बहुत सारे स्टूडेंट जब ट्राई करते हैं घर में, आधों को कुकी सेट नहीं होती है, आधों को होती है, तो वो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए मैं उस टॉपिक को जानबूझ कर भी टच नहीं कर रहा हूँ। इसी तरीके से रिक्वेस्ट जो है, रिक्वेस्ट भी बहुत इजी पार्ट है। जब आपको रिक्वेस्ट भेजनी होती है, चेक करनी होगी वहाँ से क्या वैल्यू आ रहा है, बिल्कुल पोस्ट और गेट की तरह भी होता है, लेकिन कुछ डिफरेंस होती है इसमें। तो इंशाल्लाह वो हम उसी दिन क्लियर करेंगे जब हम वो दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? फिलहाल स्ट्रिंग फंक्शन जो है हमारे पास, स्ट्रिंग फंक्शंस में हमने कल कुछ फंक्शंस देखी थी, अगर आपको याद होगा, कैसे रिवर्स करते हैं, रिप्लेस करते हैं, काउंट करते हैं, अपर केस लोअर केस। तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है हमने पढ़ी थी। अब उसमें से मुझे दो चीज़ें अभी याद आ गई, ट्रिम वाली फंक्शंस, ठीक है? ट्रिम वाली फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है तो आपको ये फंक्शंस वहाँ पे भी मिलेगी, बट अगर नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम फाइल को सेव करते हैं और इसको कहाँ पे स्टोर करेंगे, ht और लेक्चर्स। तो ये हमारा स्ट्रिंग्स वाला ही पार्ट है, तो इसको हम नाम ही रखेंगे स्ट्रिंग्स कंटिन्यू डॉट php। बेटा ठीक है, बेटा समझ आ रही है बात? अब पहली चीज़ जो मैंने क्या कहा यहाँ पे कि स्ट्रिंग फंक्शंस में हमें जैसे ट्रिम किस लिए यूज़ की जाती है, जब आपको अनवांटेड स्पेसेस जो होती है हमारे पास, अगर उनको आपको रिमूव करना होगा तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रिम। अब स्पेसेस दो हो सकती है, एक तो होती है लेफ्ट साइड से स्पेस और दूसरी होती है राइट साइड से। यानी कि कभी कभी यूज़र से गलती हुई होती है, उसने पासवर्ड वो रजिस्टर कर रहा होता है, वो पासवर्ड दे रहा है, उसको गलती से स्पेस पड़ गई होती है और उसने पासवर्ड दिया होता है, लेकिन जब वो एक्चुअल में लॉगिन करने जाता है तो उसको पता नहीं होता है कि उसने वो स्पेस दी है जो पहले उससे गलती से लग गई, ठीक है? तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को हम ओवरकम कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल वेरिएबल बनाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कि ट्रिम जो है कैसे वर्क करता है। इसकी हमारे पास तीन फंक्शंस है, एक है एल ट्रिम, आर ट्रिम और दूसरा होता है ट्रिम, ठीक है? ये तीन फंक्शंस है। एल ट्रिम लेफ्ट साइड से अगर आपको स्पेसेस ख़त्म करनी होगी तो वहाँ पे एल ट्रिम यूज़ करते हैं। राइट साइड अगर स्पेसेस ख़त्म करनी होगी तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आर ट्रिम। ट्रिम जो होता है वो दोनों का काम करता है, एल ट्रिम और आर ट्रिम का। पहले एक सिंपल वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से वेरिएबल msg, इसमें मैं कुछ डाल देता हूँ, 1 2 माई नेम इज रेसिमो टेक फॉर इंस्टेंस, ठीक है? अब अगर हम इसकी लेंथ चेक करेंगे, लेट्स फाइंड आउट पहले इसकी लेंथ कितनी है। तो ज़रा बताइए क्या हम यूज़ करेंगे, शाबाश, एको, हाँ, व्हाट वाज द थिंग, डॉलर msg को हम किसके अंदर डालेंगे, str। तो हमने कल ही ये चीज़ पढ़ी थी, स्ट्रिंग की अगर लेंथ निकालनी होगी तो हम डॉलर साथ साथ कौन सी फंक्शन यूज़ करते हैं, strlen। चलिए सेव करते हैं। जैम्प जो है इसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सर्वर ज़रूरी स्टार्ट करना है वरना आपकी जो फाइल है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो चलिए पोर्ट स्टार्ट हो गया और अब हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोकल होस्ट स्लैश, एंड यहाँ पे जो चीज़ थी हमारे पास इसको यहाँ पे बेटा क्या करेंगे हम, स्ट्रिंग कंटिन्यू डॉट। तो आप देख सकते हैं टोटल लेंथ कितनी आ रही है हमारे पास, 23। अगर हम काउंट करेंगे यहाँ पे, इसमें ये स्पेसेस भी हो रही है, 1 2 3, फिर अकॉर्डिंगली जो स्पेस है ये है लेफ्ट स्पेस, क्या है हमारे पास, बीच वाली स्पेसेस काउंट नहीं होती है, मतलब वो भी काउंट होते हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं हो सकती। क्या पता कोई वर्ड लिखा आपने उसके बीच में स्पेस वो वैल्यू रखती है, बट जो लेफ्ट स्पेस और राइट स्पेस जो होते हैं एंड पे, जब आपका टेक्स्ट एंड हो रहा है
तो उसको ट्रीट किया जाता है ऐसी स्पेस जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप ऐसी स्पेसेस को ख़त्म करना चाहते हैं तो क्या तरीका है वो भी हम यहाँ पे देखें। इससे पहले क्या वैल्यू आ रहा है अभी 23। लेट्स डू वन थिंग, अगर मैं इसको निकालूंगा एल ट्रिम, क्या इसके मैंने अब फंक्शन के अंदर मैंने क्या यूज़ की, फंक्शन। अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने कहा जो भी $MSG वेरिएबल है इसमें जो भी लेफ्ट साइड स्पेसेस है उनको क्या करो, ख़त्म। अब जो वहाँ पे स्ट्रिंग आएगी उसको काउंट करो। या फिर पहला स्टेप था सिंपली $new MSG L trim और उसके अंदर फिर मैं $MSG को यूज़ जो हमारा वेरिएबल है, और फिर यहाँ पे मैं जो न्यू MSG को इसको मैं क्या कर सकता था, इसकी लेंथ अगर हम चेक करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। अब लेट्स रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो बेटा आउटपुट क्या आ गया हमारे पास 21, यानी कि जो हमारी स्पेसेस थी लेफ्ट साइड की अनवांटेड स्पेस जो थी हमारे पास उसको हमने क्या किया, ख़त्म किया। कोई इशू तो नहीं है ना, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सो एल ट्रिम क्या करता है, इट रिमूव्स द लेफ्ट साइड अनवांटेड स्पेसेस। इसी तरीके से इफ यू वांट टू रिमूव राइट साइड अनवांटेड स्पेसेस वी हैव अ फंक्शन फॉर दैट, दैट इज आर ट्रिम। क्या यूज करते हैं हमारे पास, आर ट्रिम। जैसे मैं इसको कमेंट करूंगा, इस वाली लाइन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एल ट्रिम आई विल यूज आर ट्रिम। ठीक है बेटा, और चलिए सेव करते हैं। और फिलहाल मैं इसमें लेफ़्ट साइड स्पेस नहीं रखता हूँ, और यहाँ पे देखिए मैं कितनी स्पेसेस डाल रहा हूँ। और अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो यू विल सी आई एम गेटिंग स्टिल द लेंथ 21। समझ आ रही है बात, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपको राइट साइड स्पेसेस छोड़नी हो, ख़त्म करनी होगी, लेफ़्ट साइड स्पेसेस ख़त्म करनी होगी, तो हमारे पास सेपरेटली दो फंक्शन है, एल ट्रिम एंड। अब है सपोज चाहे राइट साइड से स्पेस हो चाहे लेफ़्ट साइड से स्पेस हो, तो हमारे पास और एक फंक्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ट्रिम फंक्शन। क्या है हमारे पास, ट्रिम फंक्शन। नाउ अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे यू विल गेट स्टिल द वैल्यू दैट इज़ 21। अगर आप देखोगे मैंने अब दोनों साइड से क्या छोड़ी, अनवांटेड स्पेसेस छोड़ी, तो जो मुझे नहीं चाहिए थी, तो लेकिन स्टिल इसने खाली क्या किया, उन स्पेसेस को ख़त्म किया, चाहे वो लेफ़्ट साइड से थी है। तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप एल ट्रिम यूज़ करें या आर ट्रिम, या फिर बेस्ट ऑप्शन है आपके पास यू कैन यूज़ ट्रिम फंक्शन। क्या यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आप यूज़। तो ये भी थी हमारी कौन सी फंक्शन, स्ट्रिंग्स के साथ हम जो यूज़। तो ये ईमेल आईडी जब स्टोर करते हैं यूज़र से आप, तो उस टाइम बिफोर स्टोरिंग इट इनटू द डेटाबेस हम एश्योर करते हैं कि जो वो वैल्यू दे रहा है फॉर्म के थ्रू उसमें अनवांटेड स्पेस नहीं हो। सपोज abc@gmail.com, अब गलती से उसको स्पेस लग गई, उसको पता नहीं चली, तो हम एश्योर करते हैं, वरना स्पेस भी जो है एक वैल्यू रखती है, समझ आ रही है बात। तो वो स्टोर हो जाएगा, फिर जितनी बार भी वो कोशिश करेगा तो उसको लगेगा शायद कुछ गड़बड़। तो मेरे साथ बहुत बार ये हुआ है। सो फॉर एश्योरेंस तो बेटर है कि जब वो वैसी वैल्यू आप चाहते हैं कि उसमें जो एक्स्ट्रा स्पेस जो लेफ़्ट साइड या राइट साइड से छोड़ी होगी तो वो नहीं आनी चाहिए, तो वहाँ पे हम कौन सी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ट्रिम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं बेटा। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इसी तरीके से और एक फंक्शन भी हमारे पास, स्ट्रिंग पोजीशन फंक्शन। क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग पोजीशन फंक्शन है हमारे पास। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को देखना होगा कि वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ स्ट्रिंग फंक्शन। क्या यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस चले ये दो फंक्शंस क्लियर हो गई बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे चलते हैं, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा $str, और यहाँ पे इसमें हम कुछ वैल्यू डालेंगे, हेलो दिस इज डम डम। ठीक है, अब अगर इसी में हमें कोई चीज़ चेक करनी है तो क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन है लाइक आई सेड दैट इज कॉल्ड str
पॉज फंक्शन है क्या हमारे पास स्ट्रिंग। अब इसमें पहले क्या हमारे पास गड़बड़ हो गई, गलत वाली चूज हो गई। अब हे स्टैक एंड दूसरी है नीडल। क्या है हमारे पास, हे स्टैक किस में आप ढूंढना चाहते हैं और नीडल है क्या ढूंढना चाहते हैं। माई हे स्टैक इज हेयर दिस $str, ठीक है, जिसमें ढूंढना है, लाइक बंच कलेक्शन जिसको हम बोल सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग है हमारे पास, आई वॉन्ट टू फाइंड इनसाइड इट, हे स्टैक उसी को बोलेंगे। नीडल व्हाट यू वांट टू फाइंड इनसाइड। जैसे हमने लास्ट टाइम जब हमने फाइल्स को कौन सा पढ़ा था, उसमें भी हमने यूज़ किया था इन अंडरस्कोर एरे फंक्शन यूज़ की थी, उसमें भी हमने यूज़ किया था हे स्टैक इन। ये वही से दिखाता है ताकि आपको आइडिया आए कि हे स्टैक में आपने कौन सा आर्ग्यूमेंट डालना है, वो चीज़ जिसमें आपने ढूंढना है। नीडल होगी जो चीज़ ढूंढनी है, समझ आ रही है बात। अब नीडल मैं यहाँ पे क्या ढूंढना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू फाइंड BU। सपोज मैं लिखूंगा $result इज इक्वल दिस, और अगर हम इसको फिर क्या करेंगे, एको $result, लेट्स फाइंड आउट आउटपुट आएगा क्या। लेट्स रिफ्रेश, तो आउटपुट कुछ आ नहीं रहा है यहाँ पे। तो लेट्स से इफ और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एल्स, ठीक है। और यहाँ पे यूज करेंगे हम एको चेक करने के लिए, समझाने के लिए। चलिए देखते हैं पहले ये करेगा क्या। लेट्स डू वन थिंग, DUM क्या डाला मैंने, डम, तो क्या आ गया। सो दैट मीन्स इसने रिटर्न क्या किया वहां से, ट्रू। क्या रिटर्न किया, ट्रू। अब अगर मैं यहाँ पे DU भी खाली लिखूंगा, क्या लिखूंगा, स्टिल इट विल गिव यू वेलकम। ये पहली कैरेक्टर की ऑकरेंस चेक करता है। क्या करता है, पहले कैरेक्टर की चेक करेगा ऑकरेंस, इज इट इज देयर और नॉट। लेट्स से क्या गया, स्लो। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया हमारे, सॉरी आ गया, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या दिया अब, Z, ठीक है। अगर ZU क्या देंगे, क्लिक करेंगे, स्टिल आई एम गेटिंग सॉरी। समझ आ रही है बात बेटा। तो चलिए अगर सर D खाली देंगे, इफ आई विल गिव ओनली D वैल्यू, तो स्टिल आई एम गेटिंग वेलकम। तो पहले ऑकरेंस जो भी आप कैरेक्टर, अगर आप एक वर्ड भी दे रहे हो, पहली जो कैरेक्टर होगी या पहला जो कैरेक्टर होगा वो इसको स्ट्रिंग में चेक करेगा। अगर ये है तो इट विल रिटर्न ट्रू, अगर नहीं होगा तो इट विल रिटर्न एज फॉल्स। तो समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से ये किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की पोजीशन को चेक करने के लिए आपको यूज़ किया जा सकता है आपकी स्ट्रिंग में कि वो वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं। यहाँ तक ये बात आई समझ। तो ये भी एक ऐसी फंक्शन है जो हमारे काम आएगी। आगे आगे और भी बहुत सारी फंक्शंस है जो हम रियल टाइम में ही सीधे देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। हाँ, हाँ, हर एक के लिए अलग अलग फंक्शन यूज़ करने पड़ेगी, एक साथ नहीं करना है। दो स्ट्रिंग्स अगर कंपेयर करना है, चेक करना है, तो स्ट्रिंग पॉज फंक्शन 2 बार यूज़ करनी है, ठीक है बेटा। अलग अलग यूज़ करनी है, एक ही फंक्शन के अंदर दोनों को चेक नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग फंक्शन जो है, स्ट्रिंग पोजीशन फंक्शन जो है, ये 2 ही आर्ग्यूमेंट लेती है। पहला हे स्टैक, दूसरा नीडल। हे स्टैक मीन्स किस में ढूंढना है और किसको ढूंढना है, समझ आ रही है। अब जब 2 स्ट्रिंग्स होगी, आपको 2 डिफरेंट चीज़ें चेक करनी होगी, तो उनके लिए आपने अलग अलग सेपरेट फंक्शन आप बनाएंगे, ठीक।
तो इस तरीके से ये चीज़ आई होप आपको क्लियर होगी कि जो हमारी स्ट्रिंग फंक्शंस है कैसे इनको यूज़ करते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई इशू तो नहीं है, अच्छे से समझ आया। तो इट वाज ऑल अबाउट स्ट्रिंग फंक्शंस इन पीएचपी। तो और भी फंक्शंस है, ऐसा नहीं है, फंक्शंस है भी बहुत सारी फंक्शंस है, अगर बोल कम से कम 50-60 के अराउंड तो होंगी। लेकिन जो हमने फंक्शंस पढ़ी ये वो है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़। और जब हम डायनेमिक वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे हम बहुत सारी ऐसे फंक्शन और भी यूज़ करेंगे, या जब कनेक्टिविटी पे जाएंगे वहाँ पे और बहुत सारी फंक्शन है जो अभी हम फिर से यूज़ करेंगे। फिलहाल यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखेंगे यहाँ पे कि कैसे हम स्लाइस कर सकते हैं। एक वेबसाइट अगर हम बना रहे हैं उसको हम स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। स्लाइस मीन्स क्रिएटिंग ए टेम्पलेट। देखो वेबसाइट जब हम कोई बनाते हैं, हम अगर आपकी वेबसाइट मल्टी पेजेस है, बहुत सारे पेजेस है, आप अलग अलग पेज का अलग अलग लेआउट नहीं बनाते, अलग अलग डिज़ाइन नहीं बनाते, अलग अलग कलर नहीं देते। थीम जो हम रखते हैं वो कोशिश करते हैं वो थीम क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी, या कुछ ऐसी चीज़ें जो वेबसाइट में होती है जो रिपीट हो रही होती है, हेडर फुटर या साइड नेविगेशन है, समझ आ रही है बात, या कोई कनेक्टिविटी पार्ट, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको बार बार यूज़ करनी है। जैसे बैकएंड में जैसे फॉर इंस्टेंस हमें लॉग इन, रजिस्टर, रिट्रीव डेटा, इंसर्ट, अपडेट, डिलीशन, मॉडिफाई, एडिट, पोस्ट, समथिंग, कितनी चीज़ें होती है। लेकिन हर टाइम पे हमें किसकी ज़रूरत, अगर आप एक ब्लॉगर वेबसाइट बना रहे, ब्लॉगिंग वेबसाइट में क्या हो सकता है, सिंपली ब्लॉगर रजिस्टर होगा, पोस्ट करेगा, अपडेट करेगा, डिलीट करेगा उसको, है ना, पब्लिश करेगा उसको। लेकिन हर बार उसको डेटाबेस के साथ पहले कनेक्शन क्रिएट करना है। तो दैट मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो मुझे बार बार चाहिए होगी, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सिंपली बेस्ट ऑप्शन वी हैव, वहाँ पे भी हम उस मॉड्यूल को वैसा बना सकते हैं ताकि हम फिर से उसको रीयूज़, एक बार बनाएं उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आज का जो एग्जाम्पल है उसको देखेंगे कैसे इस चीज़ को यूज़। मैं एक सिंपल लेआउट बनाऊंगा, अब उसमें मैं दिखाऊंगा कि हम 2-3 पेजेस बनाएंगे, उन 2-3 पेजेस में कैसे हम अपनी वेबसाइट को स्लाइस करेंगे और कैसे उन चीज़ों को रीयूज़ करेंगे। पहले जो स्ट्रिंग फंक्शन था वो क्लियर हो गया। तो यहाँ से जो हमारा पार्ट होगा कि कैसे हम एक सिंपल चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं। तो चलिए